अली से मोहब्बत करते हैं, हजरत हसनैन से मोहब्बत करें, करीमैन से मोहब्बत करें, अहले बैत से मोहब्बत करें। हमने कलाम बलागत की तिलावत आप लोगों के सामने की। अल्लाह कुरान में क्या कहता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों, हमने तुम्हें कलमा अता फरमाया, मजहब मुहद्दब इस्लाम अता फरमाया। हमने तुम्हें इस्लाम अता फरमा देने के बदले दौलत नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, खेत खलियान नहीं चाहिए, बल्कि अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। अल्लाह का कुरान ये कहता है। इसलिए हदीस शरीफ में आया है कि अहले बैत से एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। अहले मोहब्बत से आप अहले बैत से आप यहाँ बैठकर 1 घंटा मोहब्बत कर लें, 1 साल इबादत से बेहतर है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, अहले बैत से मोहब्बत की निशानी जन्नत में दाखिल हो जाना है। सुभान अल्लाह। अहले बैत कहते किसे हैं? मिशकात शरीफ में एक हदीस मिलती है, हुजूर दो जहां की कल्बे नाज पर नाजिल होने वाले कलाम बलागत में ये भी आयत मौजूद है। मिशकात शरीफ की हदीस है, काल लम्मा नज़लत हादिल आया नदू अबना अना व अबनाकुम व निसा अना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लनतल्लाहि अलल कादिबीन। दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन व फातिमा हसनन व हुसैन फकाल अल्लाहुम्मा हौलाई अहलु बैती। ईसाइयों से मुबाहिले के वक्त जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई, मुस्तफा जाने दो आलम ने अपने सहाबा, मुस्तफा जाने दो आलम ने अपने अहले बैत को एक मैदान पर खड़ा करके कहा था, इलाहुल आलमीन, ये अली हैं, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है और ये मैं हूँ। मौला अली को अपना कहने के बाद, इमाम हुसैन को अहले बैत में दाखिल फरमाने के बाद, अपनी बेटी फातिमा को दाखिल फरमाने के बाद हुजूर ने कहा था, इलाही यही मेरे अहले बैत हैं, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। अहले बैत से आप मोहब्बत करते हैं, यहाँ पर सारे लोग जमा हैं, इसका बदला तुमको कल क्या मिलेगा? बदला चौराहे के लोग, इसका बदला तुमको क्या मिलेगा आखिरत में? तुम आज अहले बैत का जिक्र कर रहे हो, इमाम हुसैन का जिक्र तुमने सुना। रात की तन्हाई में सारे लोग जब सो जाएं, उसी रात की तन्हाई में तुम्हारा ईमान तुमको बेदार कर दे, काहे को सोता है? उठ जा, अहले बैत का जिक्र कर ले, मौला अली का जिक्र कर ले, फातिमा ज़हरा का जिक्र कर ले, इसका बदला तुमको क्या मिलेगा? हदीस शरीफ में आया है, तुम में एक आदमी मुबारक भाई और इनकी कमेटी ने पहुंचकर घर घर में चंदा किया। चंदा करने के बाद उलमा को बुलाया, बुलाने के बाद सारे लोगों की दावतें की। जहां मुल्क भर के लोग मुर्गा खिलाने पे मजबूर हो गए और और मुर्गा खिलाने के बाद सारे लोगों को बीमार करने पे मजबूर हो गए, यहाँ 500 रुपये किलो लोग बकरा खिलाने पे मजबूर हो गए, इसलिए कि वो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उनके नाम नियाज दिलाते हैं, फातिहा दिलाते हैं। अहले बैत जिस तरह ऊंचा नाम है, ऊंची फातिहा है, तो जिस तरह अल्लाह बरकत देता है, उसी तरह बंदा खर्च करता रहता है। अल्लाह की राह में बंदा अच्छा खर्च करता है तो अल्लाह उसको अच्छा अता फरमाता है। तो आपने ये सारा इंतजाम किया, लाइट का, माइक का, उलमाए कराम को कहीं से कोई आपको क्या मिलेगा? जाने दो आलम। तफसीरे रूहुल बयान में है, सरकारे दो जहां कहते हैं, वमम माता अला हुब्बे आली मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माता शहीदा, जो अहले बैत से मोहब्बत करता हुआ मरेगा, वो शहीद होकर के ही मरेगा। पूरी दुनिया में आज लोग मर रहे हैं, मगर कोई बात की कोई गारंटी नहीं, मरने वाला शहीद होकर के मरा है, लेकिन मुस्तफा जाने दो आलम के अहले बैत से मोहब्बत करते हुए मरेंगे तो अल्लाह का तो मुस्तफा की हदीस कहती है, वमम माता अला हुब्बे आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता मुस्तकमिलल ईमान, जो बंदा मुस्तफा के अहले बैत से मोहब्बत करता हुआ मरेगा, वो बंदा हालत ईमान ही में मरेगा। मरना तो सबको है, आज मरे कि 50,000 साल के बाद मरे, मगर जरूरी ये है कि पागल मौत से अच्छा है कि इमाम हुसैन की आल से मोहब्बत करते करते बंदा मर जाए। मरना तो हमको है, लेकिन हॉस्पिटल में पैर रगड़ कर मरने से अच्छा है कि बंदा शहादत की मौत मर जाए। हॉस्पिटल में पांव रगड़ कर मरने से अच्छा है, किडनी फेल होने के बाद, नलकी लगने के बाद मरने से अच्छा है कि बंदा मुस्तफा जाने दो आलम की राह में शहीद हो जाए। मरना तो एक दिन है, कौन दुनिया में रहेगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए, मायावती, अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ तक कि सुषमा स्वराज ने कहा था, जिसने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पर बनने से मौके पे कहा था, अगर ये ब्रिटिश महिला हिंदुस्तान की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनकर गई
तो मैं अपनी गर्दन को काट कर कलकत्ता की गलियों में सहरा दूंगा। अभी चंद दिन पहले खबर आई कि सुषमा स्वराज भी चली गई। हमको मरना है, पीर साहब भी मरेंगे, मुरीद भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, आखिर कौन बाकी रह जाएगा? तो मुरादाबाद के काफी शहीद ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाक के पोशाक पर ना जाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कपन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आपसे महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। तो मरना तो सबको है, मगर मुस्तफा कहते हैं जो आदमी मुस्तफा के अहले बैत से मोहब्बत करेगा, ऐसा नौजवान जब मर जाएगा तो वो शहीद होकर के मरेगा। आगे आगा कहते हैं जो मुसलमान अहले बैत से मोहब्बत करता हुआ मरेगा, ऐसा खुशनसीब आदमी जब मर जाएगा तो वो हालत ईमान ही से दुनिया में जाएगा। सरकार दो जहां आगे क्या कहते हैं, वो माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता ताइबा, दुनिया में जो शख्स मोहब्बत अहले बैत पर मरेगा वो तायब होकर के मरेगा। सरकार दो जहां आगे कहते हैं, वो माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता बशरहु मलकुल मौती बिल जन्ना सुम्मा मुनकिरुन व नकीर। आगे क्या कहते हैं मुस्तफा, तुम में जो आदमी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जब उसका आखिरी वक्त आएगा, नज़ा का वक्त होगा, मौलाना मलकुल मौत हजरत इजराइल उसके सरहाने मौजूद होंगे। मरने वाला मर के जा रहा है, उसकी बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, मगर जनाबे इजराइल उसको बशारत दे रहे हैं, ये मरने वाले मुबारक हो, मुबारक हो, अहले बैत के मोहब्बत पर मरने की वजह से मरने से पहले तू जन्नत में जाने वाला है। ये बहुत नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम। अब एक शेर आपको सुनाता हूँ, तरन्नुम में इजाजत है? दिल में बसा लो मोमिनो चाहत हुसैन की, बेशक बेशक। इसको थोड़ा सा आप बढ़ा दें, उसके बाद में कम कर लीजिएगा। दिल में बसा